सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में देखें तो काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आ चुका है और आप यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हम लोग एंट्री देखते हैं कहाँ पे मिलती है। तो वो एंट्री हम लोग पुट साइड ही बनाएंगे, क्योंकि कॉल साइड एंट्री लेना लॉस को सामने से बुलाने के बराबर है। और इसके पहले हम लोग इसकी एक बार जो है प्रीमियम चेक कर लेते हैं। और अगर आप जब भी एंट्री बनाओ तो पहले प्रीमियम चेक कर लिया करो कि प्रीमियम कौन सा मूव कर रहा है। तो अभी पुट साइड का प्रीमियम अच्छा मूव कर रहा है, कॉल साइड के लिए कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि एंट्री अगर कॉल साइड लोगे तो भी लॉस ही होगा, क्योंकि मार्केट को जाना नीचे ही है। तो इसलिए हम लोग पुट साइड ही एंट्री बनाएंगे। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है कि एंट्री कब बनानी है, पहले उसकी प्रीमियम चेक कर लेना। और इस कैंडल की क्लोजिंग आने वाली है, तो देखो अगर नेगेटिव आती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कैंडल क्लोजिंग हो गई है और ऊपर 150 का लेवल है और नीचे बाई साइड 100 का लेवल है। और अभी मार्केट इन दोनों के बीच में है, तो हम लोग इसमें डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। पहले मोबाइल स्क्रीन ऑन कर लेते हैं। और स्टॉप लॉस इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि कैंडल जो बनी है नेगेटिव, इसके हाई का स्टॉप लॉस रख देंगे। लेकिन हम लोग उसके पहले इसमें एंट्री बनाएंगे पुट साइड। तो पहले हम लोग पुट का ऑप्शन है जो, उसे हम लोग बाई कर लेते हैं एक लॉट से। और एक लॉट में 75 क्वांटिटी है, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। और हम लोग इसमें स्टॉप लॉस सेट करने वाले हैं 10 पॉइंट का, क्योंकि इसमें 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस सेट करेंगे तो हम लोग टेंशन फ्री रहेंगे कि जिससे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। और जो कैंडल ऊपर की ओर निकल रही है, तो हम लोग पहले स्टॉप लॉस को एक कन्फर्म कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा सेट हो गया है और उसमें जो लॉस चल रहा है वो 200 के आसपास में है। और अगर आपको नहीं पता कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं एंजल वन में और कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है, आप चाहो तो देख सकते हो। और ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर ये 150 की हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम लोग पोजीशन को छोड़ देंगे। भले हमारा स्टॉप लॉस सेट हो या ना हो, लेकिन हम लोग पोजीशन को छोड़ देंगे। और अगर ये ग्रीन जो कैंडल बन रही है अगर नीचे ही क्लोजिंग देती तो हम लोग होल्ड करेंगे इसे। और इसमें जो लॉस चल रहा है वो 7600 के आसपास में है, 76 का 20 तो प्रॉफिट लॉस इसमें काफ़ी तेज़ी से होती हैं। और आज निफ्टी में मूवमेंट एक हफ्ते में पहली बार आ रही है, तो आज मूवमेंट थी मार्केट में, इसलिए हम लोग ट्रेड ले रहे हैं इसमें। और ट्रेड में जो भी हो प्रॉफिट लॉस वो आपके सामने होगा, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और जब भी एंट्री लेता हूँ तो वीडियो ज़रूर डालता हूँ। एक भाई का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि भाई आपकी वीडियो नहीं आई काफ़ी दिन से। तो भाई आपको भी पता होगा मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं थी, और ऐसे में अगर हम लोग ट्रेड करते भी तो भी लॉस होता, इसलिए ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में ट्रेड ना भी करना, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए कि बराबर ट्रेड ही ट्रेड, ट्रेड ही ट्रेड। हो सकता है कभी ट्रेड मिले ना मिले, तो अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो ज़बरदस्ती ट्रेडिंग मत करो। हमें कोई ट्रेड नहीं मिला तो हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली है, और आज ट्रेड मिला तो आज की वीडियो डाल दूंगा। और अभी इसमें जो लॉस चल रहा है वो देखो 250 के आसपास में है, कैंडल ऊपर की ओर निकल रही है। तो कैंडल में तो नेगेटिविटी दिखी है और इसी की वजह से हम लोगों ने एंट्री बनाई है इसमें। और इसमें जो लॉस चल रहा है वो 300 के आसपास का है। तो प्रॉपर लॉस इसमें काफ़ी तेज़ी से होते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस सेट होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टॉप लॉस दे के निकल जाएंगे। और अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। और प्रॉपर एंट्री बन चुकी है, अब हमें ना कोई दूसरा ट्रेड लेना है ना तीसरा। प्रॉफिट लॉस जो भी हो इसमें ही होगा, ठीक है। और उसके बाद कोई देखो मार्केट में ज़बरदस्ती मत करो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती एंट्री लेंगे कहीं साइडवेज मार्केट में, कहीं 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 कहीं। तो ऐसे ज़बरदस्ती एंट्री मत करो, क्योंकि पैसा अगर तुम्हारा बचा रहेगा तो एंट्री मिलती रहेगी, और पैसा नहीं रहेगा तो एंट्री कहीं भी नहीं मिलेगी। देखो अभी 300 का लॉस दिख रहा था, अब प्रॉफिट दिखने लगा है। तो देखो कैंडल में सेलिंग तो है, और पहले भी सेलिंग आई है मार्केट में, और यहाँ पे भी सेलिंग है, और ऊपर 150 का लेवल है, तो ये एक रिटेस्ट लेवल हो सकता है। और इसमें जो प्रॉफिट है देखो 200 के आसपास का है। लॉस चल रहा था अभी 300 का, तो अब लॉस से प्रॉफिट में आ गए हैं 200 के आसपास में, 150 200। तो कैंडल में सेलिंग तो है, और अगर निकलती है तो काफ़ी तेज़ी से निकल भी सकती है। और जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो उसकी वीडियो डाल देता हूँ, और ट्रेड नहीं लेता हूँ तो वीडियो नहीं डालता हूँ। अगर आप लोगों ने एक हफ्ते से देखा होगा तो पता होगा कि मार्केट में कैसा मूवमेंट चल रहा था।
और इसका जो ऑप्शन देखें तो ठीक है, ऑप्शन में तो मूवमेंट है, निफ्टी बैंक में भी डाउन साइड के लिए रेडी है। एक हफ्ते से मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं थी, इंडिया बिक्स डाउन था और मार्केट मतलब स्पोर्ट के चार्ट में देखोगे तो मूवमेंट थी, लेकिन इसकी जो प्रीमियम थे बिल्कुल साइडवेज थी, तो कोई मूवमेंट नहीं थी वहाँ पे। और अभी जो प्रॉफिट है वो देखो 270 के आसपास में है। सेलिंग तो यार आ रही है इसमें, और एंट्री अपनी जो है वो हो चुकी है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में बैठेंगे इस ट्रेड में। प्रॉफिट लॉस जो भी हो तो आपके सामने होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अभी इसमें जो प्रॉफिट है वो 100 के आसपास में है। मार्केट का कोई मूवमेंट पता ही नहीं रहता। देखो कल एक्सपायरी थी तो भी मार्केट में खास मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल साइडवेज थी, इसकी प्रीमियम बिल्कुल साइडवेज थे। और अभी इसमें जो देखो प्रॉफिट 300 से 150 के आसपास में आ गए हैं, 150 200। तो प्रॉफिट लॉस काफ़ी तेज़ी से होते रहते हैं इसमें। बराबर स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री बनाया करो, क्योंकि पता नहीं कौन कैंडल कब कहाँ से आ जाए और पूरा पैसा लेके जा सकती है। तो अभी इसमें जो प्रॉफिट है वो 300 के आसपास में फिर से आ गए हैं हम लोग। 400, 420, 472, तो देखो 400 450 का प्रॉफिट चलने लगा है। प्रॉफिट लॉस तो काफ़ी तेज़ी से होते हैं और नीचे जगह है, फिर से यहाँ से आ सकती है। अगर ये 22,100 के लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है तो काफ़ी तेज़ी से सेलिंग फिर से आ सकती है, क्योंकि मार्केट में अभी सेलिंग तो हो चुकी है। और देखो फिर से थोड़ा कैंडल में रिजेक्शन लगा नीचे से ऊपर की ओर, थोड़ी जगह कैंडल देखो 200 का प्रॉफिट बचा, 195 200। भाई सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं ना प्रॉफिट ही दिखाते हैं, लॉस कोई भी नहीं दिखाता है, क्योंकि जो मार्केट की रियलिटी है वो लॉस से ही है। और प्रॉफिट लॉस होते हैं लेकिन लॉस नहीं दिखाते हैं। तो मैं प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वीडियो डाल देता हूँ, और जो जितने भी ट्रेड लेता हूँ उसकी वीडियो डाल देता हूँ। फिलहाल तो मैं एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ, और एक ही ट्रेड में प्रॉफिट लॉस जो भी हो तो उसकी वीडियो सीधी डाल देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो ऐसी सोशल मीडिया से थोड़ा बच के रहो। और नए लोग शुरुआत में क्या करते हैं, किसी के प्रॉफिट देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, और सीधा मार्केट में आके अपना पैसा डाल देते हैं। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्या वाकई में सीधे हम आएंगे पैसा डाल देंगे प्रॉफिट बन जाएगा या नहीं बनेगा, और कि सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो सीखना है तो कहाँ से सीखें, क्या सीखें, तो ये सब भाई बहुत सारे तुम्हारे मन में डाउट होंगे तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और नए हो तो मैं यही कहूँगा, सीखो भाई सीखो, उसके बाद में ये ट्रेडिंग करो। इसमें काफ़ी रिस्क होता है, और रिस्क को कैसे मैनेज करना है इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो 1 से 2 दिन में आ जाएगी, और उसको आप पूरा देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और इसमें देखो लॉस जो दिख रहा था वो अब कम हो गया है 100 के आसपास में। तो हमारा सिंपल लॉजिक है कि 150 के लेवल के ऊपर जैसी कैंडल क्लोजिंग देगी और हमारा स्टॉप लॉस सेट हो या ना हो तो हम पोजीशन को छोड़ के निकल जाएंगे। माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ पे निकलना है और कहाँ पे हमें प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है या लॉस लेके बाहर निकलना है। तो नए लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एंट्री बनाई और प्रॉफिट लॉस जो भी हो बाद में देखते हैं, पहले एंट्री बना लेते हैं। और एंट्री बनाने के बाद में अगर उन्हें 300 का प्रॉफिट देखा तो भाई सीधा बुक करके निकल जाएंगे। और अगर उन्हें वहीं कहीं 400 500 का लॉस दिख रहा है तो नहीं निकलेंगे कि अभी लॉस कम होगा, लॉस कम होगा, ऐसी सोच रखते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी पहले हुआ है, तो नए लोगों के साथ में अक्सर होता रहता है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि मार्केट में आऊँगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट डेली का 1,000 2,000 बनाता रहूँगा तो महीने में करीब 60-70 हज़ार रुपये बन जाएगा। तो भाई ऐसी कैलकुलेशन चलती रहती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में भाई नहीं होता। जब पता चला मार्केट में कुछ टाइम बताया सीखा कि उसमें पता चला कि सीखना पड़ता है, सीखने के बाद में उसे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद में साइकोलॉजी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं भाई, उसके बाद में ही प्रॉफिट बनाना सीख सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं इसमें। और इतना आसान नहीं होता है जितना आसान लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पे। तो भाई बच के रहना इन सब से, और बाकी आपकी मर्ज़ी आपकी चॉइस। और अभी इसमें जो लॉस है भाई देखो 100 120 के आसपास में है। तो सिंपल सेटअप है अपना, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हम लोग। और
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी डेली वीडियो डालता रहता हूँ। और इसमें जो देखो लॉस था वो घट के फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, करीब कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, क्योंकि देखो प्रॉफिट दिखने लगा। तो लॉस प्रॉफिट के बीच में है अभी। और अभी देखो 90 के आसपास में प्रॉफिट, 100 के आसपास में है। तो प्रॉफिट लॉस ऐसा लगा ही रहता है। और कैंडल में देखा जाए तो रिजेक्शन काफ़ी अच्छा ऊपर से मिल रहा है डाउन साइड के लिए। और कैंडल निकलती है अगर डाउन साइड के लिए तो काफ़ी तेज़ी से निकल सकती है। और देखो इसमें प्रॉफिट 300 के आसपास में दिखने लगा है। और अगर ये 100 के लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है ये वाली, तो फिर काफ़ी तेज़ी से सेलिंग आ सकती है इसमें, क्योंकि सुबह भी मार्केट में काफ़ी सेलिंग अच्छी आई है। और पूरे हफ्ते में आज के दिन ही मार्केट में कुछ खास मूवमेंट है डाउन साइड के लिए। तो आज ही डाउन साइड के लिए खास मूवमेंट है और आज ही हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और काफ़ी दिन बाद ट्रेड लिया है। तो इसे होल्ड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो देखो 350 का प्रॉफिट दिख रहा था, कुछ नहीं थोड़ी देर में चला गया, फिर से अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हम लोग। और अगर आप लोग भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम लोगों को एंट्री बनानी है। तो ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप सीख जाएंगे प्रॉपर। और मैंने प्ले लिस्ट में 3 वीडियो डाल दी हैं और चौथी वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत जल्दी आ जाएगी, तो आप उसको भी देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री बनानी है, कितना रिस्क रहेगा और कितना हमारा रिवॉर्ड रहेगा। जैसे कि रिस्क अपना 10 पॉइंट का है तो हमारा रिवॉर्ड जो होगा वो 10 से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर 1:1 का भी लेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन 1:1 से कम का होगा तो प्रॉफिट मतलब महीने में बनाना तो काफ़ी मुश्किल होगा, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर होना चाहिए और ये सब सीखना पड़ता है, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो उसमें। और बिना सीखे करोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। जैसे हमें कंफर्म पता है कि हमारा रिस्क है 10 पॉइंट का है और रिवॉर्ड जो लेंगे 10 से कम का नहीं लेंगे, बल्कि 15-20 पॉइंट का लेने की कोशिश करेंगे। और रिस्क हमारा बिल्कुल प्रॉपर पता है कि 10 पॉइंट का है, तो इससे ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा नहीं। और प्रॉफिट जो लेंगे तो वो बड़ा ही लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने के चांस दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वो कोई भी मूवमेंट नहीं आई है। अभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, लेकिन इस बात का हमें कोई भी डर नहीं है कि हमारा यहाँ पे टाइम डीके होगा, क्योंकि टाइम डीके अभी नहीं होगा। निफ्टी की एक्सपायरी के लिए अभी पूरा हफ्ता बाकी है। तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, हम लोग लॉस प्रॉफिट दिखा था तो फिर से वापस वहीं की वहीं आ गए हैं। तो कैंडल को देखें तो प्रेशर तो सेलिंग का दिख रहा है इसमें, बस नीचे की ओर जा नहीं रही है। अगर जाए तो काफ़ी अच्छा डाउन साइड के लिए जा सकती है। और यहाँ पे देखा जाए तो सपोर्ट बना रही है कैंडल, गौर से अगर आप देखोगे तो जितनी भी कैंडल बनी है इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। और ये जो कैंडल बन रही है अगर ये लो के नीचे क्लोजिंग देती है तो काफ़ी अच्छे से मूवमेंट बढ़िया आ सकता है डाउन साइड के लिए। तो अभी ये पूरी रेंज बन गई है और अभी हम लोग रेंज में ही हैं। तो अभी हम लोगों का कोई टाइम डीके नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रीमियम हम लोगों ने काफ़ी अच्छा वाला लिया हुआ है और निफ्टी की एक्सपायरी भी काफ़ी दूर है। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी प्रीमियम में कब एंट्री लेनी है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें चुनना है। तो जब तक आपका सही स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा तब तक आप लोगों को प्रॉफिट करने में काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम डीके होता जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ओटीएम एटीएम आइटम क्या है, और ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं ट्रेडिंग की जर्नी में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से। और देखो अभी प्रॉफिट दिखाता है फिर से 450 के आसपास में लॉस, 350 के आसपास में। तो देखो कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ी ऊपर क्यों निकल रही है। तो ये छोटा ही सपोर्ट सही, लेकिन कैंडल सपोर्ट बना रही, क्योंकि ये यहाँ पे देखा जाए तो कैंडल कोई भी लो ब्रेक नहीं कर रही है इनका। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को गौर करनी पड़ती हैं। और बहुत से लोग जो नए होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं, सीख लिया कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। और नहीं सीखा तो ये देख लिया कि कैंडल कहाँ को जा रही है, उस साइड एंट्री कर ली। ना उन्हें स्टॉप लॉस पता ना टारगेट पता, बस सीधे बैठ गए। तो ऐसे भी काफ़ी लॉस होता है, ठीक है। तो ये सब पहले से पता होना चाहिए। और अभी देखो लॉस दिख रहा था घट गया है, 100 के आसपास में है। तो 100 150 100 150 के आसपास में है। तो अगर ये कैंडल अगर क्लोजिंग इसकी
सपोर्ट के नीचे देती है तो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट आ सकता है। देखो अब प्रॉफिट फिर से दिखने लगा है। तो कभी कभी मार्केट में पेशेंस के साथ में बैठना पड़ता है, और अगर जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो प्रॉफिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा लॉस दिखेगा हो सकता है आप बुक करके निकल जाओ, और थोड़ा प्रॉफिट दिखे तो बुक करके निकल जाओ। तो आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट लेनी है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है। तो कभी कभी मार्केट में पेशेंस के साथ में बैठना भी पड़ता है, लेकिन ये साइडवेज है तो यहाँ पे कोई ख़ास मूवमेंट तो है नहीं। आप देख सकते हो इस जगह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर और नीचे से बायर्स थोड़ा एक्टिविटी अपनी दिखा रहे हैं, और जब तक मार्केट में बायर सेलर नहीं होंगे तब तक मार्केट में प्रॉफिट कोई बना ही नहीं पाएगा। तो ये समझो पूरी रेंज है, और रेंज में हम लोग बैठे हुए हैं, और रेंज कहीं भी ब्रेक डाउन दे सकती है, लेकिन चांस डाउन साइड के लिए ज़्यादा है कि नीचे को ब्रेक डाउन दे देगी, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है काफ़ी अच्छा है। तो अभी देखो कैंडल ने ये जो क्लोज हुई है इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, उसी लेवल के ऊपर ही है अभी, और इसमें जो लॉस चल रहा है वो 150 के आसपास का है, और हम लोगों को यहाँ से निकलने की तैयारी करें क्या। तो ज़्यादा देर अब हम लोग वेट नहीं करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे। और देखो यहाँ से कैंडल सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जा रही है, और हमारा जो लॉस है वो 500 के आसपास में है, 550, 400, 450। तो देखो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, और अगर ये जो 150 का लेवल है इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम लोग निकल जाएंगे, और अगर स्टॉप लॉस सेट होता है तो कोई बात नहीं, तो भी हम लोग निकल ही जाएंगे। लेकिन अभी इसमें जो लॉस है वो 550 के आसपास में है, और हम लोग प्रॉपर बैठे रहेंगे इसमें। या तो हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा या हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा तो लेके निकल जाएंगे, तो उसके पहले नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम लोगों का स्टॉप लॉस पहले से ही क्लियर है। और मार्केट में थोड़ी कैंडल ने सपोर्ट ली तो देखो लॉस देखने लगा है 500 के आसपास का, तो ये लॉस है। देखो लॉस प्रॉफिट होते ही रहते हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा कि एंट्री कहाँ पे लेंगी तो आपको प्रॉफिट कम होने के चांस रहेंगे। देखो कैंडल ऊपर को निकल रही है, तो लॉस देखो 650 के आसपास का है, 650, 600 के आसपास में हो गया है। तो कैंडल देखो ऊपर की ओर अगर क्लोजिंग देती है तो फिर ऊपर की साइड निकल जाएगी, और अगर ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं देती है तो फिर नीचे की ओर मार्केट जा सकती है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में अपन लोग बैठे हैं, तो स्टॉप लॉस सेट होगा तो हम लोग वैसे भी निकल जाएंगे, और नहीं होता है तो होल्ड करेंगे। और अभी देखो 650 के आसपास में ही है, 500 के, 500, 600। तो कैंडल में थोड़ा ऊपर की ओर के लिए मतलब प्रेशर दिया गया है कॉल साइड का, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। और देखो कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन लगने लगा सेलिंग प्रेशर का, तो देखो लॉस 650 के आसपास दिख रहा था, पूरा घट के 200 के आसपास में आ गए हैं। तो अब जैसे नए लोग होते हैं ना ट्रेडर्स, तो वो क्या करते हैं कि अगर बड़ा लॉस देखा तो बड़ा लॉस का हो सकता है बुक करके निकल जाएं, और जो लोग थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, 1-2 साल हो जाती है, तो उन्हें पता रहता है या तो स्टॉप लॉस हिट या टारगेट हिट, तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। देखो लॉस पूरा घटने लगा है, 100 के आसपास में है हम लोग, क्योंकि कैंडल में रिजेक्शन देखो लगा जैसे ही, वैसे ही हम लोगों का लॉस पूरा घटने लगा है। और अब प्रॉफिट भी देखने लगा है, क्योंकि कैंडल में काफ़ी तेज़ी से रिजेक्शन लगा है। तो देखो 60 के आसपास में प्रॉफिट देखने लगा है, कितना बड़ा लॉस दिख रहा था, लॉस पूरा रिकवर करके प्रॉफिट में हम लोग आने लगे हैं। तो ये कैंडल देखो कहाँ पे क्लोजिंग देती है, इसकी क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देती तो हम लोग निकलने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट में होल्ड किए काफ़ी टाइम हो गया है, इतनी देर कोई भी होल्ड नहीं कर सकता है। और हम लोगों को कोई टाइम डी के नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि निफ्टी कल एक्सपायरी थी, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी देर होल्ड किया है इसे। तो कैंडल क्लोजिंग आने वाली है, और जैसे ही क्लोजिंग आएगी तो हम लोग वैसे ही डिसाइड करेंगे।
और कैंडल की क्लोजिंग एक बार कहाँ पे आती है वो देखते हैं। और देखो अभी जो प्रॉफिट है वो 250 के आसपास में है, 150 250। लॉस दिख रहा था 650 का, लॉस को ख़त्म करके प्रॉफिट में आ गए हम लोग 150 के आसपास में, 150 200। तो ये सब ऐसा होता रहता है, प्रॉफिट लॉस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर कोई आपसे कहे कि मुझे बराबर प्रॉफिट होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मार्केट में प्रॉफिट लॉस जो भी हो आपके सामने, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, मार्केट में लॉस सबके होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसका लॉस ना हो। और अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो इसमें है 150 के आसपास का। और हम लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे मार्केट प्राइस पर निकलने के लिए, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से नीचे अब जाएगी, लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना तो काफ़ी डेंजरस बनी है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़ दिख रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर गई थी और इसमें सेलिंग प्रेशर लगा। अगर प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग को सीधा निकल जाएंगे मार्केट प्राइस पर। तो कैंडल की क्लोजिंग हो गई है और अभी इसमें जो प्रॉफिट चल रहा है 60-70 के आसपास में है, और फिर से लॉस के आसपास में दिखने लगा है। तो कैंडल क्लोजिंग वहीं पे हुई है, लेकिन जो इसमें कैंडल क्लोजिंग आई है ना काफ़ी ख़तरनाक आई है। तो अब हम लोग इसमें इतना बड़ा लॉस तो देने वाले हैं नहीं। और अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो 60-70 के आसपास में है, 60। तो ये समझो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई बड़ा लॉस नहीं, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं। और अगर यहाँ से सेलिंग अगर ट्रिगर होती है तो काफ़ी तेज़ी से हो भी सकती है, क्योंकि ये जो सपोर्ट बना के रखा है ना तो कोई खास तो सपोर्ट नहीं है, लेकिन कैंडल्स की जो लो है ना तो ये ब्रेक नहीं हुई है अभी। और अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर अगर ट्रिगर होता है तो काफ़ी तेज़ी से हो सकता है भाई। कैंडल जो बनी है ना डेंजरस बनी है। तो हम लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे अगर प्रॉफिट मिलता है बुक करके निकलने के लिए। तो ज़्यादा देर अब होल्ड करने से कोई मतलब है नहीं, पूरी रेंज बन चुकी है एक। तो कॉस्ट टू कॉस्ट अभी चल रहा है हम लोग, प्रॉफिट लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो सेलिंग अगर आती है तो अभी इसमें जो प्रॉफिट है वो 150 के आसपास का चल रहा है। देखो लॉस से 150 के आसपास में प्रॉफिट, कैंडल में थोड़ा डाउन साइड क्लियर रिजेक्शन लगा, और देखो प्रॉफिट हम लोगों का 150 के आसपास में दिखने लगा है। 100 150 तो कुछ नहीं, ऐसा होता रहता है, 100 150 100 150। और हम लोग चाहते तो पहले ही 500 का प्रॉफिट दिखाता, बुक कर लेते, लेकिन 500 का लॉस दिखा तो भी बुक नहीं किया है, क्योंकि ये हमारे रिस्क रवार्ड रेशियो के मेल जोल में ही नहीं था। और देखो अभी प्रॉफिट जो चल रहा है वो 150 200 के आसपास में है, अभी 200 दिखा। तो मार्केट में काफ़ी पेशेंस के साथ में देखो कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया है, अब सेलिंग इसमें आ सकती है। तो 400 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट, 550 600 690 663, तो 600 के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है अभी, क्योंकि कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया है 700 750 723 757 800 पे एग्जिट कर दिया हम लोगों ने। और अब देखते हैं प्रॉफिट कितना बुक हुआ है। तो इसमें जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो हुआ है 671 का, क्योंकि कैंडल ने जैसे ही लो ब्रेक किया देखो सेलिंग आने लगी। जो कैंडल बनी थी ना वो काफ़ी डेंजरस थी, मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जा सकती है। तो इसमें जो प्रॉफिट मिला है वो 671 का मिला है, और हमने इसे एग्जिट किया था 800 के आसपास जब प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन जब इसमें स्टॉप लॉस कटता है तो इसके जो प्रीमियम है काफ़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों का जो प्रॉफिट बुक हुआ 671 का हुआ है। तो कभी कभी पेशेंस के साथ में मार्केट में बैठना भी पड़ता है, देखो कितनी देर से होल्ड किए हुए थे और तब जाके हमें कुछ प्रॉफिट मिला है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो पेशेंस के साथ में एंट्री बनाओ जब भी बनाओ, और आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।